साभों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो प्यारे भाई और बहनों, इस सप्ताह में सुंदर सा वचन लेके आया हूं। पत्री वचन इस सप्ताह में भी लेके आया हूं। आइए आप लोगों ध्यान से पवित्र बाइबल वचन खोलिए और देखिए और सुनिए। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए आज का जो वचन है, आज का जो पत्री वचन है, जो है पहला करंती अध्याय 15 वचन संख्या 1 से लेके 11 पद तक। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का जो मूल विषय है मसीह का पुनरुत्थान। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए आप लोगों पवित्र बाइबल वचन देखिए और ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वहां 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतों से अब तक जीवित हुए पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से पढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसीलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हैं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। आमीन, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें और चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार बिराईबुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोग परिवार पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों इसी को देखेंगे और आगे को चलेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। तो हम लोगों प्रभु यीशु मसीह इस जगत में धरती में आया कि मानव रूप धारण करके मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप सबों के लिए एक ही बार बलिदान हो जाए। बलिदान तो हुआ मनुष्यों को पाप को उद्धार करने के लिए, क्षमा करने के लिए, साथ साथ वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित उठा। इसी के संबंध में आज जो वचन है, जो मूल विषय है मसीह का पुनरुत्थान। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों देखेंगे।
ध्यान से देखिए और सुनिए। आप लोगों भी जरूर से बाइबल को पढ़िएगा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जैसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पौलुस प्रेरित जो करंती मंडली को चिट्ठी जरिए से लिखा है कि इस बार बार समझा रहा है कि बता रहा है कि सुसमाचार जो कि मत्ती, मार्क, लूका, जोहन, इसी चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आके अच्छा अच्छा काम किया और वो किस प्रकार दंड पाया, मृत्यु, पुनरुत्थान हुआ, उस संबंध में इसी को पहले ही बता चुका और फिर भी आप करंती मंडली को चिट्ठी के जरिए से बता रहा है। तो हम लोगों विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मर गया, गड़ा गया और तीसरी दिन जीवित है। उसी के द्वारा तुम्हारे उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हाँ, हम लोग विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जगत में आया था। कि आप लोगों भी नहीं देखे होंगे कि मैं भी नहीं देखा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ाया और तीसरी देर मृत्यु में से जीवित हुआ। केवल हम लोग विश्वास करेंगे। पवित्र बाइबल वचन पढ़ के कई सारे सेवक सेविका, नबी, भविष्य व्यक्ति, प्रॉफिट सबसे सुन करके हम लोगन विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जीवित है, कि प्रकृति में हकीकत में मर गया और गड़ा गया, तीसरी दिन जीवित हुआ है। इसी प्रकार इसी को हम लोगन विश्वास करेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, हाँ, सच में यह करंती मंडली को पौलुस प्रेरित जो चिट्ठी जरिए से बताया कि हम लोगों भी चारों सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रकृति में जीवित उठा है और इस संसार में जो दया सागर वीडियो बनाया है उसी को हम लोग देख के भरोसा विश्वास करते हैं कि हाँ, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया और तीसरी दिन जीवित हुआ है। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग विश्वास करेंगे तो हम लोग एक दिन अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम लोग भी जाएंगे। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरी दिन जी भी उठा। हाँ, तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, हाँ, तीसरी दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है कि हम लोग जितना भी पाप दोष गुनाह को हटा दिया, हमेशा का हमेशा के लिए छोड़ दिया और पुनरुत्थित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। विश्वास भरोसा करें हम लोगों वचन के अनुसार, कहे अनुसार, तो हम लोग निश्चय हम लोगों जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ हम लोग भी जीवित हो जाएंगे और पुनरुत्थान भी हम लोग को भी मिलेगा। और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जितना भी थे, चुना हुआ तो 12, लेकिन यहूदा इस्करियोती तो वो अपने आप फांसी लगा दी। तो हम लोग जितने भी देखे हैं उन लोग विश्वास किया। कई सारे यीशु मसीह के चेला शिष्य थे दुनिया में, तो उन लोग विश्वास किया, दिखाई दिया। तो हम लोग इस पवित्र शास्त्र बाइबल वचन पढ़ के हम लोगों विश्वास करेंगे। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हाँ, 500 से जितना दिखाई दिया, कुछ अब भी गवाही दे रहा है, देखा भी है, लेकिन कुछ सो गए। तो हम लोगों बाइबल वचन, मैं तो बाइबल वचन विश्वास करके ही जितना भी नाबी व्यवसायिकता प्रॉफिट सब प्रचार उससे मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ है मेरे लिए। यही मैं भरोसा विश्वास करता हूँ। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों भी भरोसा विश्वास कीजिए।
फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। जितना भी उन लोग शिष्य चले थे और आसपास के थे, उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होके दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, अब पौलुस प्रेरित का बारे में आप लोगों ने सुन चुके होंगे। अगर आप देखिए, पढ़िए प्रेरित का अध्याय 9 में, वहाँ पर पौलुस प्रेरित जब मसीह को यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तब कई सारे लोगों को जो प्रभु में विश्वास किए, यीशु में राह में चलते थे, उन सबों को कलीसिया को तड़ना दिया, मार पीट, बहुत सारा दुख तकलीफ दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पापी है, जो गलत अन्याय अत्याचार करता है, उसी को ही प्रभु यीशु मसीह चुनता है। तो पौलुस प्रेरित को इसी प्रकार चुना। उसके बाद मन परिवर्तन हुआ, वो अंधा होने लगा। प्रभु यीशु मसीह के जितना विश्वासियों कलीसिया को तड़ना जा रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों का 9 अध्याय में देखते हैं कि वहाँ दमिश्क में उसका तेज रोशनी आया। प्रभु यीशु मसीह रोशनी से बातें किया और उसका अंधा हो गया। 2-3 दिन तक, 3 रात तक देखना नहीं सका। हनन्याह वहाँ जाके उसको उठाया, जगाया और संगति में लिया पौलुस प्रेरित को। उसके बाद वो आगे बढ़ा। सबसे बड़ा पुनरुत्थित होके यही व्यक्ति जो पौलुस प्रेरित विश्वासी लोगों को सताता था, लेकिन वही दुनिया का छोर तक, कोने कोने तक सबसे ज़्यादा वचन को फैलाया, जो हम लोगों देख रहे हैं। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ये नहीं कि जो पौलुस किया मैं भी ऐसा गलत करूँ, ऐसा मत कीजिए। हम लोग केवल भरोसा विश्वास करना है कि वचन के आधार पर चलना है। जो बीते समय जो गलत हो गया उसको भूल जाना है और जीवन जिंदगी को, अपना मन हृदय को प्रभु को सौंप देना है। तो उसी का आधार पर हम लोग चलें। क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने का योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, यहाँ गवाही दे रहा है, करंती मंडली को चिट्ठी जरिए से गवाही दे रहा हो प्रेरित पौलुस कि मैं सबसे छोटा हूँ। कलीसिया को, हर लोगों को, हर यीशु मसीह के विश्वास करने वालों को मैं तड़ना देता था। इसी बात को तो सौ प्यारे भाई और बहनों, जो पौलुस प्रेरित जीवन को बदल दिया, इसी प्रकार हम लोग को मन हृदय को, जीवन को बदलना है। तो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार पौलुस प्रेरित को दर्शन दिया, आवाज दिया, हम लोग को जीवन में भी आएगा। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरे और से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, पौलुस प्रेरित जैसे गवाही दे रहा है, मैं भी गवाही दे रहा हूँ कि बचपन से जब दुनिया में आया, इस संसार के मोह माया, हर संसार के बाइबल पर खिलाफ जो जितना भी गलत है, मैं भी गलत कर चुका था। लेकिन अब मैं सुधर गया, प्रभु को जीवन को दे दिया, मेरा जीवन को, और प्रभु में भरोसा विश्वास करता हूँ, प्रभु में राह में चलूँ। जिस दिन तक मेरा जीवन सांस जब तक रहेगा, और उसी का स्तुति धन्यवाद करता रहूं। यही मेरा आप सबों को मेरा संदेश भी बताना चाहता हूं। जैसे ये परिश्रम किया, बहुत सारा दुख तकलीफ सहा को गलत के वजह से, लेकिन मैं भी चाहता हूं, ये पौलुस प्रेरित जैसे गवाह दे रहा है, आप लोगों भी दीजिए, मैं भी दे रहा हूं कि मैं अब सुधर गया। इस संसार का बुराई को छोड़ना है, अब प्रभु की राह में चलना है। इसीलिए चाहे मैं हूँ, चाहे वे हैं, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने भी विश्वास भी किया। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, हाँ, मेरे को प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह, प्रेम, दयालु किया मेरे ऊपर कि मैं आप सबों को वचन बता सक रहा हूँ। तो सौ प्यारे भाई और बहनों, जैसे अनुग्रह किया,
पौलुस प्रेरित को, उसी प्रकार आप सबों को भी मन परिवर्तन कीजिए, संसार का बुरी रीति को छोड़िए, तब प्रभु यीशु मसीह जरूर आप सबों को अनुग्रह करेगा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को इस वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे और समझ गए होंगे। मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों जरूर से पवित्र बाइबल वचन पढ़िए और ध्यान मनन आप लोगों भी कीजिए। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर इन भाई बहनों को भी आशीर्वाद दें। आपका करुणा प्रेम महान अनुग्रह, जिस प्रकार आप पौलुस प्रेरित को अनुग्रह प्रेम किया, वचन को दुनिया का छोर तक पहुंचाया, आज हम लोग पास पहुंचा। तो सौ प्यारे आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। आपका करुणा प्रेम ही दया से हम लोग वचन पढ़ पा रहे हैं। आबा, जितनी भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफ में, आपका सामर्थ्य दाहिने हाथ जाए, सस्तावन भला चंगा रहा के स्तुति धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करता हूँ आबा परमेश्वर, जितना इस सप्ताह में सुंदर सा रक्षा के बारिश आया, उसी प्रकार अगले बारिश हो, खेती बाड़ी सब कोई का भला हो कि आपको 10वां भाग दें। धन्यवाद सारे बातों के हर मनुष्य के संग संग रहे, अनुग्रह प्रेम कीजिए, ताकि आपका वचन को दुनिया तक फैलाए, मीडिया सोशल मीडिया के जरिए से। धन्यवाद सारे बातों को ले बिनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से, प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, अब सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा स्टार बिराईबुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सबों को, आप लोग परिवार को, पड़ोस को ईश्वर परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।